Welcome to IFA students. Warm welcome to all of you. Yes, so welcome everyone. A very good evening to all of you. Welcome in our live session. आप देख सकते हो आज का टॉपिक का नाम है लॉजिकल डिडक्शन. प्रजक्ता, गुड इवनिंग, वेलकम. आज का सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज का सेशन यू विल बी द सेंट्रल पार्ट. मेरा हर सेशन में आप ही सेंट्रल पार्ट होते हो, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है. लॉजिकल डिडक्शन यानी कि इस चैप्टर में अगर कोई एक रास्ता होगा वो है आपका लॉजिकल सेंस. और इस चैप्टर, ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसआई नेट के लिए. एक क्वेश्चंस तो श्योरली आएगा, अगर आपका इस ईयर पे दो क्वेश्चंस भी आ सकता है. अब लॉजिकल डिडक्शन पे आपका जो मेन फंडा है वो आपका लॉजिकल सेंस. कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, लॉजिकल सेंस. और लॉजिकल सेंस को ट्यून करने के लिए बस प्रैक्टिस करना होगा आपको क्वेश्चंस. रितिका शर्मा वेलकम, आरती जायसवाल, भास्कर माझी, दैट्स ग्रेट, हैप्पी टू सी द टीम. सो टीम इज हेयर, पूरा टीम आ चुके हैं, और भी कोई स्टूडेंट्स बाकी है. So let them come. Before that, I must tell you about few suggestions about this chapter. देखिए already I have seen you people. ऋतिक, good evening, welcome. ऋतिक, रितिका, आरती, भास्कर, प्रजक्ता, आप लोग को देख चुका हूँ मैं. Your aptitude is very good. आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो. So I'll expect आज का जो सेशन है, आज का जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, most of them are previous years questions. Okay, I'm quite sure you will be able to solve it. And through this session, by solving this question, we are gonna learn something जो आपको लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा. एनीवे, तो स्टूडेंट लॉजिकल डिडक्शन में देखो, लॉजिकल डिडक्शन में बहुत डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन आते हैं. बार बार मैं बताता हूँ स्टूडेंट, सीएसआई नेट इज अ वेरी क्रिएटिव एग्जामिनेशन इन दैट सेंस. इसका जो जनरल एप्टीट्यूड आता है, ये जनरल एप्टीट्यूड वाकई बहुत ईजी हो, लेकिन बहुत ही स्मार्ट होता है. स्मार्ट क्वेश्चंस. So first you need to solve smart questions from this chapter. Okay, so smart questions मिलेगा कहाँ पे आपको? Previous years का questions को उठाओ, उसको solve करो, खुद सोचो. Solution देखने से पहले at least 10 to 15 minutes उसको लेकर खुद सोचो, तब जाके आपका भी logical sense काम करना शुरू कर देगा. Anyway student, तो smart questions आपको handle करना है. अगर कुछ टॉपिक का नाम लूँ मैं, देखिए कि ब्लड रिलेशनशिप. ब्लड रिलेशनशिप जो होता है, या फिर मानिए सिटिंग अरेंजमेंट्स, इसके अलावा आई मस्ट से एटसेट्रा, क्योंकि ये जो है दीज आर नॉट मेन पोर्शन. यू कैन सी इन लास्ट 10 ईयर्स सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस आया है, लेकिन द प्राइमरी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां पे आता है वो है कॉमन लॉजिकल सेंस. इट हैज नो नेम, इट हैज नो चैप्टर, यू जस्ट हैव द नेम लॉजिकल डिडक्शन एज चैप्टर नेम. तो कोई भी टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, मैं बार बार बताता हूँ, ये कॉमन सेंस है. तो कॉमन सेंस जो लॉजिकल सेंस वो यूज करना है. चलिए लेट अस ट्राई टू सॉल्व. वी आर नॉट गोना आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चंस लाइक ब्लड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट्स. अगर ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्टली विल डिपेंड ऑन आवर natural ability to do solving to solve these questions. Okay, so now let's start. So देखो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं स्टूडेंट. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, ओके, एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड. या और आप लोग यहाँ पे आ चुके हो, वेलकम टीम, नाइस टू हैव यू ऑल पीपल. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपका सेशन, क्योंकि आप इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करोगे, आप बताओगे मुझे आंसर क्या है. ठीक है ना? आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को क्लियरली, यस और नो. अब बताइए इसका आंसर क्या है. ए बी सी डी ई एफ ऐसा है, 6 people are there, are 3 couples sitting around a round table. They are couple. Now D is to the right of A and B. Sorry, D is to the right of A and B is to the left of C. तो देखो क्या बताया गया है, D is to the right of A and B is to the left of C. If D and BE are 2 pairs of person sitting opposite each other,
who is sitting to the left of it? This is the question. भावना गुड इवनिंग, स्किन इज ब्लर बिकॉज आप फिर से रीलोड कीजिए, इट्स मे बी द इंटरनेट कनेक्शन। भावना तेजस्वनी पटेल, वेलकम, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू पीपल, वेलकम टीम। सो वी आर रेडी विथ टुडेज क्वेश्चन। देखते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आपका, बताइए। A B C D E F are three couples sitting around a round table. D is to the right of A, B is to the left of C. अगर आपको पता नहीं है कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ स्टूडेंट। राउंड टेबल है तो एक टेबल ड्रॉ कीजिए। अगर एक राउंड टेबल है उसको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके पोजीशन वाइज सोचिए, ठीक है ना। आप पोजीशन वाइज सोचना शुरू कर दीजिए, देखते हैं आप में से किसका आंसर आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सच दैट ये वाला क्वेश्चन इजी बन सके। ऋतिक राउत बता रहा है 4E। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ऋतिक का आंसर जो आ रहा है दैट इज E। डू यू एग्री विथ ऋतिक? क्या आप ऋतिक से एग्री करते हो? व्हाट अबाउट भास्कर, आरती, ऋतिका, प्रजक्ता, तेजस्वनी, भावना? चलिए बताइए क्या होगा आंसर। ऋतिक ने एक लगाया कि ऑप्शन 4 यानी कि ई जो है वो है आंसर। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बट सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। क्या हुआ भास्कर, सोचने में दिक्कत हुआ क्या? तो यही तो है लॉजिकल डिडक्शन। चलिए रीतिका, आपका क्या है? भावना, आई कैन नॉट सी क्वेश्चन टूडे, रियली। रीतिका शर्मा इज सेइंग सर ई। ओके सर, ई। भावना आप रीलोड कर लीजिए, फिर से देख सकोगे। रीतिका शर्मा इज सेइंग ई। ओके, लेट्स ट्राई टू इंटरवेन। मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से देखना स्टूडेंट। आप जो कर रहे हो मैं भी वही करूंगा, लेकिन स्टेप वाइज देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग अबाउट अ राउंड टेबल, सो व्हाई नॉट टू ड्रॉ ए राउंड टेबल। एक ड्रॉ किया जाए, तो राउंड टेबल एक ड्रॉ करते हैं हम स्टूडेंट। इट्स नॉट एग्जैक्ट राउंड बट ओके, इज द राउंड टेबल। नाउ ए बी सी डी ई एफ ये सारे हुए। पहला क्लू क्या है? डी इज राइट ऑफ ए। स्टूडेंट, डी इज राइट ऑफ ए एंड बी इज लेफ्ट ऑफ सी। ये दो आपके पास गिवन है। तो अगर स्टूडेंट यहां पे आप ए को मार्क करते हो, ए को अगर आप मार्क करते हो, तो ए के राइट साइड पे डी है, यानी कि अगर मान लीजिए यहां पे ए है, ए का राइट साइड क्या होगा? इस साइड पे होगा, तो डी आ गया है यहां पे, ठीक है ना। अब देखिए ए, डी इज राइट ऑफ ए, तो क्या है? पहला कंडीशन से किसी एक को आर्बिट्रली पोजीशन दे दिया मैंने। अब डी इज जस्ट राइट ऑफ ए, उस पॉइंट को मैंने उठा लिया। अब देखिए सेकंड है बी इज लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए अगर आप बी और सी यहां पे ड्रॉ करने जाओगे तो दिक्कत तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो भी मूव करेगा खुद जैसा। आपको पता नहीं है बी इधर होगा या बी इधर होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो समथिंग। पहला कंडीशन से आपने ए और डी ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे ए और डी से लिंक कोई संबंध है? जरूर होगा। सो दीज आर द वेज आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू स्टूडेंट। ए और डी के साथ क्या कोई संबंध है? जरूर होगा। कहां पे? देखिए एफ एंड डी आर टू पेयर्स ऑफ पर्सन सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर। मतलब अगर यहां पे डी है, यहां पे एफ होगा। ऐसे करके जाना है स्टेप बाय स्टेप। पहले ए और डी के बीच में संबंध हुआ, डी और एफ के भी बीच में संबंध है। अब देखिए आप मूव कर सकते हो, ठीक है ना। ये दो चीज हो गया। अब देखिए क्या क्या पोजीशन हो सकता है। यहां पे देखिए BE are two pairs of person sitting opposite each other. BE are two pair of person sitting opposite each other. ठीक है ना, ये कंडीशन एक है। और दूसरा क्या है?
बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये दोनों कंडीशन है। और कोई क्या कंडीशन है आपके पास? नो, देयर इज नो अदर कंडीशन, देयर आर ओनली दिस कंडीशन। नाउ कैसे किया जाए स्टूडेंट? दोनों कंडीशन आपके पास लेफ्ट ओवर है। लेट मी राइट, वन इज बी इज लेफ्ट ऑफ सी, और दूसरा बी एंड ई आर टू पेयर्स ऑपोजिट ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल बात है, अगर बी सी यहां पे होता है, अगर मान लीजिए अगर बी यहां पे होता है इस साइड में, दोनों ही हो सकता है कि बी और ई आर टू पेयर्स ऑपोजिट टू ईच अदर बताया गया है। मान लीजिए बी यहां पे है, तो देखिए कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि इस तरफ सी हो सकता है। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, अगर बी यहां पे है, आप पकड़ लेते हो बी यहां पे है, मान लीजिए आपने पकड़ लिया कि बी यहां पे है, तो देयर इज सर्टेनिटी कि ये इसका ऑपोजिट पे होगा और सी जो है इस तरफ होगा। यानी कि अगर बी जिस तरफ होगा उस साइड पे दोनों पर्सन रहेगा और ऑपोजिट साइड पे सिर्फ ई रहेगा। फिर से बताऊं स्टूडेंट, जिस साइड पे बी रहेगा, जिस साइड पे बी रहेगा, एकदम ऑपोजिट साइड पे जो है आप देख सकते हो, एकदम ऑपोजिट साइड पे ई रहेगा। इसका मतलब है ये जो दोनों जोन है स्टूडेंट, ये जो दोनों जोन है, इन दोनों जोन में आप देख सकते हो कि या तो बी और सी एक साइड पे रहेगा और दूसरे साइड पे ई रहेगा। ये सिनेरियो आपके पास क्लियर हो गया। क्यों मैं इतना तोड़ कर बता रहा हूं? क्योंकि अगर लॉजिकली हम एक्सप्लेन करेंगे या प्रतिभा, ये श्योर श्योर, तो आपको ये एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन करने का भी अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है ना? सो बी इज लेफ्ट टू सी बताया गया है एंड बी एंड ई आर टू पेयर्स ऑपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों चीज बताया गया है, सिंपल। तो अगर पकड़ लेते हो आप, यहाँ पे बी है तो ई यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड बी इज लेफ्ट टू सी, मतलब अगर सी यहाँ पे है तो बी उसका लेफ्ट यहाँ पे हो जाता है। तो ये वाला कंडीशन अगर आप पकड़ लेते हो स्टूडेंट, तो आप देखो यहां पे क्या बताया गया है, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू एफ, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू एफ। तो आंसर क्या आ जाता है स्टूडेंट? सी विल बी द आंसर, दैट इज कि सी विल बी देयर सिटिंग लेफ्ट टू एफ। यस, ठीक है ना? बट यहां पे मैं क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं आपको, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बी एंड सी इन दिस साइड, नॉट इन दिस साइड। पहले आप देख चुके हो बहुत सारा स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो आ चुका था ई, जैसा ऋतिका, ऋतिक, इन लोगों ने बताया था कि सर ई विल बी द आंसर। तो क्या ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है कि श्योरली आप, नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है ऋतिका, आप सही ढंग से क्वेश्चन किए हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को चूज किया मैंने कि क्या यहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? अगर मैं बी और सी को, लेट मी ड्रॉ अनदर पिक्चर स्टूडेंट, लेट मी ड्रॉ अनदर पिक्चर। ये था आपका पिक्चर, यहां पे ए था, यहां पे ए था, यहां पे डी था, उसके ऑपोजिट पे एफ था, अब इन दोनों पोर्शन था। तो क्या ऐसा कोई रूल है कि बी और सी को आप इस तरफ नहीं ले सकते हो? क्या ऐसा कोई रूल है, मुझे बताइए। बी और सी को आप इस तरफ नहीं ले सकते हो, क्या ऐसा कोई रूल है? जल्दी से बताइए। ठीक है ना? ये समझने वाले बात है स्टूडेंट कि देखो यहाँ पे डी इज टू द राइट ऑफ ए, डी ए के राइट साइड में है, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सी के लेफ्ट साइड में है, ए फॉर डी एंड बी एंड डी ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है ना? तो हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एफ? ठीक है ना? तो बी सी के लेफ्ट साइड में कौन है? तो माई क्वेश्चन इज, ये तो समझ में आ गया आपको, सी आंसर आ गया, वो भी समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूं, व्हाई टू चूज बी एंड सी दिस साइड नॉट इन दिस साइड? अगर बी और सी को उस तरफ हम चूज करते तो क्या कोई मुश्किल होता? क्वेश्चन को समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर बी और सी को हम उस तरफ चूज करते तो क्या कोई मुश्किल होता? ये चीज आपको बताइए। कोई भी आंसर नहीं आ रहा है आपके तरफ से स्टूडेंट?
क्या हो जाता, जल्दी से बताइए। नोबडी इज टेलिंग मी। ओके, तो ये जो चीज है, अब देखो यहां पे कि ए डी एफ आ गया। अब बी और सी जो है आपका, बी एंड सी जो है, अगर बी इस तरफ ले लेते आप स्टूडेंट, बी इस तरफ ले लेते तो कर तो सकते थे सर। बी एंड ई आर ऑपोजिट प्रोजेक्टा, यस यू पीपल आर रिप्लाइंग, दैट्स फैंटास्टिक। हाँ, बी एंड ई आर ऑपोजिट, तो बी अगर यहां पे लेते हो, ई यहां पे लेते हो, ये कंफर्म है स्टूडेंट। लेकिन बी अगर आप यहां पे लेते हो, सी कहां पे आ जाएगा? बी इज लेफ्ट ऑफ सी, बी इज लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि यहां पे सी जो है वो हो जाते। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड मानो ये क्या है, अगर सी यहां पे बैठा हुआ है, सी के लेफ्ट साइड पे बी आ जाते और ये कंडीशन हो जाता। यस और नो, यस और नो, बताइए, कमेंट करके बताइए। क्या यहां पे क्वेश्चन जो बताया गया है, दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाया हूं एक बुक से। यस आरती जायसवाल, आपके इस विषय में क्या ख्याल है? इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? यस, यस यू गॉट इट। तो देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, सी और बी अगर आप इस तरफ लेते हो तो ई भी आंसर आ सकता था। तो जिन लोगों ने ई बताया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई पीपल आर फेसिंग इनसाइड, सो राइट लेट वैसा ही होगा। यस, पीपल आर सिटिंग, मतलब इनसाइड के तरफ है, वो बात नहीं है। बात ऐसा है कि यहाँ पे हु इज सिटिंग लेफ्ट टू है इफ दिस हैज नॉट यूनिक आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ और कंडीशंस होना चाहिए था। ये क्वेश्चन जो है एक नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मे बी इस क्वेश्चन में गलतियां है। ये जो क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। मे बी इस क्वेश्चन में गलतियां है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों बी कम्स राइट ऑफ सी, दोनों आंसर हो सकता है, एक ई हो सकता है, सी हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर करेक्ट बनाया जाएगा, इसके साथ और एक कंडीशन का जरूरत होगा। नो वे स्टूडेंट, नो वरी टू, डू नॉट वरी स्टूडेंट, वी हैव अदर क्वेश्चंस टू सॉल्व। और जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे भी आपको कंसेप्चुअल, ये सर मैंने भी दूसरा यूज देखा जो आपने सेकेंड केस किया, इसी ने ऋतिक मैं दोनों केस ही आपको करवाया, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है आप लोगों के पास आया। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलतियां है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, दिस इज नॉट एन यूनिक सोल्यूशन। ई भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। आज मैं और भी एक ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो परफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जब जाएंगे तब आपको और भी बेहतर तरीके से पता लगेगा। एनीवे, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए स्टूडेंट, एक ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पे आप देख सकते हो, इट हैज नॉट हैव, इट इज नॉट समथिंग व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन। दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी कि ऋतिका आप लोगों ने जो बताया था ई, ई जो हो सकता है, सी भी हो सकता है। ज्योति, शाहाना, प्रजक्ता आप लोग जो बताया था आप भी सही हो। आरती, ऋतिका आप लोग का जो लॉजिकल डिडक्शन था वो भी सही है, क्वेश्चन था गलत। एनीवे, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। And let me find out one more question for you which depicts the idea of sitting arrangement. By this time you solve this question. Okay, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। Prajakta Dudhati is saying 4. Very good, you people are trying. What about other students? चलिए,
भावना, आई होप यू कैन रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हो। अच्छा, भावना ने बताया 1, प्राजक्ता ने बताया 4, यानी कि नेफ्यू। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम पे आया था, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए। चलिए, यस 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 यस, यू आर करेक्ट, या ग्रेट। अरे कंकरिंग व्यूअर्स इतना आ चुके हो, वेलकम गोनू, वेलकम शांतना त्रिपाठी। यस यस, गेट एक्सेल एप्टीट्यूड में भी ये काम पे लगने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांतना, राइट, योर नेम शांतना त्रिपाठी। गेट एक्सेल एप्टीट्यूड यानी कि गेट का एप्टीट्यूड जो है वहां पे भी आपको लॉजिकल डिडक्शंस वाला क्वेश्चंस आते हैं, जो आप देख सकते हो ये ब्लड रिलेशनशिप है, गेट एक्सेल में तो डायरेक्टली ऐसे आते हैं। एनीवे, आई वाज फाइंडिंग ए क्वेश्चन फॉर यू कि अगर कुछ मिल जाए सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए। एनीवे, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। बहुत स्टूडेंट्स आ चुके हो, गोनू वेलकम, बहुत अच्छा लगा आप आ चुके हो। अब सही ढंग से बताइए इसका आंसर क्या है। आकांक्षा चौधरी वेलकम, आकांक्षा ने बताया 4। तो देखिए आपके बीच में आंसर जो है डिफर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सारे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए बताता है। किसी ने बताया, विवेक और गोनू ने बताया ब्रदर, लेट अस चेक। चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, तो माय सजेशन फॉर ऑल ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन, माय सजेशन जैसे मैं करता हूं स्टूडेंट, और अभी तक मेरा जो है गलत नहीं हुआ है। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप्स का क्वेश्चंस क्या करना है, सिंपल बात है, खुद का फैमिली में रिलेट करो। सिंपल बात है, खुद का फैमिली में रिलेट करो, चीजें जाकर इजी बनेगा। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में सोचोगे, इफ यू थिंक अबाउट दिस लेडी, अबाउट समबडी एल्स, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। थिंक ऑफ दिस लेडी एज अ पर्सन ऑफ योर फैमिली। आपका ही मान लीजिए ना, कोई मामी आंटी कुछ भी एक पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे इजीएस्ट वे है ब्लड रिलेशनशिप, खुद का फैमिली में रिलेट करो, बस देखना कितना इजीली हो जाएगा। आप फिर से ट्राई करिए, मेरा ये फनी आइडिया से फिर से ट्राई करिए। ये जो लेडी है इसको रिलेटिव बना दीजिए, इसको एक बहुत ही करीब का रिलेटिव बना दीजिए। यस यस यस, देखिए गोनू का आ गया, अपनी फैमिली के बारे में, बहुत खूब शांतना। तो देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ, लेडी सेड दैट लेडी इज नॉट समबडी फ्रॉम ब्रिटेन, शी इज समबडी फ्रॉम योर फैमिली। नाउ सोच लीजिए कोई मामी है, उसने दिखाया, एक फोटो दिखाया, उसको बताया द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। एक फोटो है, फोटो को दिखा के आपका फैमिली का कोई भी, आप मान लीजिए आंटी हो सकता है, मौसी हो सकता है, ब्रदर मतलब आपका फादर का जो बहन है वो हो सकता है, ये सारी चीज हो सकता है। अब उसने एक फोटो दिखाया और बताया यस एवरीबडी इज डूइंग इट करेक्ट नाउ, और उसको दिखाया इसका जो पापा है, और उसके बाद खुद के लैंग्वेज में ट्रांसफर करो। आपका नेटिव लैंग्वेज जो भी है, जो रिलेशनशिप का क्वेश्चन है इसमें इंग्लिश, वी आर नॉट इंग्लिश पीपल, तो इंग्लिश को ट्रांसलेट करो। आप हिंदी में भी कर सकते हो, खुद का लैंग्वेज में भी कर सकते हो। देखिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, कितना इजी बन जाएगा। एक पिक्चर है, उसका जो पापा है, ठीक है ना, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, उसका भैया का जो बाप पापा है, मेरा माँ का ओनली सन है, मेरा माँ का ओनली सन,
उसका ब्रदर का पापा है, मतलब कि वो दो भाई है, उसका एक भाई का जो उसका जो पापा है मेरा ब्रदर है। जो लेडी है आपका फैमिली के, जो लेडी है, मान लीजिए उसका कोई नाम है, दैट मिसेस एक्स। मिसेस एक्स का जो वो आदमी है, मतलब ये जो ब्रदर्स है, ब्रदर्स का जो फादर है उसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ब्रदर बन जाएगा उस लेडी का। लेकिन क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द रेली, यानी के, हाँ, यानी के आपको उस फोटोग्राफ में जो लड़का है उसके साथ रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। आंसर है नेफ्यू। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, हिंदी में उस लेडी ने बताया कि इसका भैया का पापा मेरा ब्रदर है, यानी कि मेरा माँ का बेटा है। ट्रांसलेट कर लीजिए तो इसका भैया का पापा मेरा भैया है। तो ये जो ब्रदर्स है, ये अगर उस बंदे को, मतलब उस पर्टिकुलर आदमी का लड़का है, तो वो मेरा क्या होगा, नेफ्यू होगा। तो सिंपल बात है स्टूडेंट कि उस लेडी को फैमिली का रिलेटिव सोचिए, दूर का रिलेटिव सोचोगे तो क्वेश्चन पे दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आ गया आपका नेफ्यू, वेरी वेरी गुड, सारे स्टूडेंट का सही जवाब आ गया। स्टूडेंट देखिए मेनली आपको करना पड़ेगा जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू ऑफ द क्लू, लेकिन लॉजिकल डिडक्शन इज समथिंग वेयर यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, और आपके लिए वो चीज बहुत बेहतर काम करेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए सबको आंसर आ गया, नेफ्यू विल बी द आंसर, वेरी वेरी गुड। चलिए और भी एक क्वेश्चन आ गया, एक मर्डर सीन है कि एक मर्डर वाज कमिटेड इन रिस्पॉन्स द पुलिस, नाउ यू नीड टू इन्वेस्टिगेट एंड टेल मी द आंसर। सॉरी स्टूडेंट, सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट एंड टेल मी द आंसर कि क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन स्टूडेंट, लाइक देना मत भूलिए। आप आए हो आज तो बहुत नया, शांतना वेलकम। आपको भी मैं नया देख, शाहाना बेतगरी वेलकम। तो ऐसे ही आते रहिए, हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं और भी बहुत सारा लाइव सेशंस होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो काम का ढंग का मिलेगा ही आपको, आई एम क्वाइट श्योर, जो एग्जाम में आपको बहुत काम पे लगेगा। तो एनीवे चलिए इसका आंसर बताइए, इन्वेस्टिगेट करिए मर्डर सीन को, और आपको बताना पड़ेगा हु कमिटेड द मर्डर। ओके, सो यू हैव अ चांस टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए, a murder was committed. In response, the police rounded up 5 suspects: Amar, Bobby, Chintan, Dushyant, and Isha, and took them in for questioning. The 5 suspects gave the following statements. विवेक ने तो, मतलब विवेक, आप इतना जल्दी ढूंढ लिया कौन मर्डर किया। प्रोजेक्ट बता रहा है अमर, ग्रेट ग्रेट रेस्पॉन्सेस, इतना जल्दी से आप पकड़ रहे हो मुजरिम को। थोड़ा सोचिए, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अमर, बॉबी, चिंतन, दुष्यंत, ईशा, 5 स्टेटमेंट्स है। 5 में से एग्जैक्टली वन ऑफ द सस्पेक्ट्स कमिटेड द मर्डर, ये तो पता ही है। इट टर्न्ड आउट दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द सस्पेक्ट्स टोल्ड द ट्रूथ, यानी कि 4 ट्रू है, एक गलत है। चारों ट्रू है, एक गलत है, ये आपको पता है, ये किसी ने आपको बताया। अब आपको इन्वेस्टिगेट करके बताना होगा कौन मर्डरर है। चलिए, पांकु ने बताया अमर। अभी तक देखिए ऐसे ही जो निर्दोष है उसको आप मर्डरर मत बनाइए। चिंतन, मतलब बहुत सारे निर्दोष को आप लोग मर्डरर बना चुके हो। ऋतिक ने बताया चिंतन, सोचकर ऋतिक ने बताया चिंतन। भास्कर माझी सिंह अमर, तो अमर पे वोट सबसे ज्यादा आ रहा है मर्डरर होने का। चलिए, रितिका ने अभी तक कुछ नहीं बताया, शांतना आपने भी कुछ नहीं बताया, आरती सोचकर बताया दुष्यंत, बढ़िया। मतलब बॉबी इज द ओनली गुड पर्सन आई कैन सी। बॉबी को किसी ने मर्डरर चूज नहीं किया आप लोगों में।
चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लिंक है, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हम जुड़े रहेंगे, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ मिलेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट हर टाइम क्वेश्चंस पूछता रहता है, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। यस, शांतना इज सेइंग लिटिल बिट कंफ्यूज, शाहना इज सेइंग दुष्यंत। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या होगा। लॉजिक बताइए ना थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली लॉजिक को भी बता सकते हो। रितिका ने बताया दुष्यंत, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक को बता सकते हो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा अगर लॉजिक को बताओगे आप, खुद का लॉजिक बताइए स्टूडेंट। मल्टीपल आंसर्स आया है। कॉन्करेंट व्यूअर्स आप जो भी हो प्लीज कमेंट कीजिए सच दैट आपका प्रेजेंस आपको हमको पता चले। वी आर द टीम नाउ। एंड हिट लाइक बटन, लाइक जरूर दीजिएगा। आप यहाँ पे आए हो तो बहुत सारे आंसर्स आ गया है। आई एम टेलिंग यू पीपल कि आपका जो इंडिविजुअल आंसर्स है उसका रिस्पेक्टिव जो लॉजिक है थोड़ा सा कमेंट पे लिखिए, थोड़ा सा कमेंट पे लिखिए। फिर मैं बता रहा हूँ आपको। एशा शॉ चिंतन बट शी कंफ्यूजेस। हाँ, ईशा इधर अमर, अच्छा कंफ्यूजन है ईशा का कि इधर अमर और चिंतन डिड इट, ट्राई टू कंप्रोमाइज विद। ओह, यहाँ पे दुष्यंत शेठ आई डिडंट डू इट। विवेक कशत, यहाँ पे आपको समझना होगा कोई एक लाई बताया है, बाकी 4 झूठ बताया है। अगर चिंतन ने बताया, बॉबी ने बताया चिंतन डिडंट डू इट, कहां पे गया भास्कर माझी? जस्ट 1 मिनट। दुष्यंत से लाई, भास्कर बता रहा है। दुष्यंत ने बताया आई डिड नॉट डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। चलिए, अगर मान लेते हैं भास्कर माझी आपने जो बताया वो करेक्ट है, यानी कि शांतनु ने जो बताया वो भी करेक्ट है कि दुष्यंत लाई बता रहा है। विवेक भी आप बता रहा है कि दुष्यंत ने लाई बताया, बाकी 4 सच बताया। अगर ये फैक्ट है, ये अगर फैक्ट है तो क्या हम पकड़ लेते हैं कि मैं बाद में बताता हूं एक्चुअल वे क्या होना चाहिए, लेकिन क्या आपका आंसर सही है पहले ये देखते हैं। ये ट्रूथ आपने बोला, ये ट्रूथ, ये ट्रूथ, ये फॉल्स, ये ट्रूथ। क्या 1 2 3 एंड 5 ये एक साथ ट्रू हो सकता है स्टूडेंट? क्या 1 2 3 एंड 5 ये एक साथ ट्रू हो सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, चलिए। अमन ने बताया बॉबी डिडंट डू इट। ओके, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? अमर है, बॉबी है, चिंतन है, दुष्यंत है, ई है। ए बी सी डी, ये पांचों है। पांचों में से कोई एक मर्डरर होना ही पड़ेगा। बॉबी डिडंट डू इट, तो बॉबी नहीं है क्योंकि आप पकड़ लिया कि सारे जो है सच बताते हैं। चिंतन डिडंट डू इट, चिंतन ने नहीं किया। चिंतन बताया एशा डिडंट डू इट, एशा ने नहीं किया। ठीक है ना? और एशा जो है ये भी सच बताया कि अमर और चिंतन के बीच में कोई एक किया है। ठीक है, तो अमर और चिंतन के बीच में अगर कोई करेगा, चिंतन नहीं किया है, मस्ट भी अमर ही होगा क्योंकि एशा सच है। एज पर यू भास्कर, एशा सच है। ये सुन लो। तो अगर वो है मतलब दुष्यंत जो है कभी मर्डर नहीं कर सकते, तो दुष्यंत ट्रू ही बता रहे हैं, वो फॉल्स कैसे बनेगा? तो आपका जो लॉजिक है बहुत खूब। भावना ने बताया आई थिंक इट कुड बी अमर और चिंतना, ओनली वन स्टेटमेंट इज अ लाई। प्रजक्ता, ईशा ने बताया अमर और चिल्ड्रन हो सकता है, बट बॉनी ने बताया चिंतन। बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन माय भास्कर आपको समझ में आया? शांतना आपको समझ में आया कि नहीं आया कि आप लोग जिस लॉजिक से सोचे हो उसको थोड़ा सा तोड़कर अगर लॉजिकली सोचते तो आप आंसर कंक्लूजन नहीं बताते कि दुष्यंत इतना लॉजिकल डिडक्शन में एक पॉइंट से आंसर नहीं आते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हो मत करिए ये गलती। दुष्यंत आई डिडंट डू इट बताया मतलब वही लाई बता रहे हैं। सारे सच यू नीड टू वेरीफाई देन यू टेल अस। ओके, तो देखो ये सही नहीं है। तो क्या हम बार बार ऐसे करते जाएंगे? क्या हम बार बार ऐसे करते जाएंगे? क्या ये रास्ता है? तो लेट अस ट्राई टू फाइंड ए वे जो आपको एक पथ बता सकता है इन सारे क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है ना? चलिए,
तो देखो स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लेते हैं कि आप 5 आदमी हैं, उनमें से एक मर्डरर है, तो यूनिक आंसर क्या बन जाएगा? मर्डरर बनेगा। यूनिक आंसर जो है मर्डरर बन जाएगा, बाकी 4 जो है वो मर्डरर नहीं होगा। बाकी 4 जो है वो मर्डरर नहीं होगा, कोई एक मर्डरर होगा। अब चलिए, यहां पे पहला जो चीज बताया गया है, अमन ने बॉबी डिडंट डू इट, चिंतन डिडंट डू इट, एशा डिडंट डू इट, दुष्यंत ने बताया आई डिडंट डू इट, एशा ने बताया इधर अमर और चिंतन डिड इट। नाउ माय पॉइंट इज, अगर आप एक चार्ट बनाओगे, उसमें हर एक स्टेटमेंट के ऊपर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, जरूर आपका आंसर आएगा, लेकिन दैट विल बी टाइम टेकिंग, दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो ऐसा कोई मेथड से करने से टाइम लगेगा। शॉर्टकट मेथड जो बता रहा है शांतना शॉर्ट मेथड ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए अच्छे से, अब देखिए यहां पे एशा जो है, एशा ने बताया दोनों ऑप्शंस के बारे में, इधर अमर अनचिंतन डीडी, ये चीज एशा ने बताया। सो एशा को अगर आप पकड़ लेते हो कि ये 4 सही है, एशा गलत है, तो चांसेस कम हो जाता है। ये चीज अच्छे से समझना। सर आंसर इज अमर। भावना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर बताया, उनका लॉजिकल डिडक्शन दिखाया, तो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट मेथड। यही क्वेश्चन आप देखना, सीएसआई नेट पे जब आया था, यही क्वेश्चन एक दूसरा फॉर्म पे आया था। ये सारे क्वेश्चन करने का एक सिंपल लॉजिकल सेंस है, वही बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अमन ने बताया बॉबी डिडंट डू इट, चिंतन ने बताया, बॉबी ने बताया चिंतन डिडंट डू इट, चिंतन ने बताया एशा डिडंट डू इट, दुष्यंत ने बताया आई डिडंट डू इट। तो सिंपल बात, आप जब शुरू कर रहे हो क्वेश्चन, पकड़ लीजिए कि ये 4 क्या बताया, ट्रूथ बताया, और एशा फॉल्स बताया। ये अगर आप पकड़ोगे माइंड ही माइंड पे, तो देखो इधर अमर और चिंतन डिड इट, ये एशा जो बताया, ये अगर फॉल्स हो जाते हैं, मतलब अमर और चिंतन के बीच में कोई नहीं कर सकता। और बाकी देखो, इन तीनों ने भी कवर अप कर लिया कि बाकी उन तीनों ने भी नहीं किया। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, यहां पे सबसे बड़ा क्लू है एशा। आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर समझना चाहिए। देयर इज नो हार्ड एंड सोर लाइक फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे सबसे बड़ा क्लू आपके पास एशा का स्टेटमेंट है, क्योंकि उसने बताया इधर अमर और चिंतन डिड इट। तो एशा अगर गलत है स्टूडेंट, एशा अगर गलत हो जाएगा, मतलब अमर और चिंतन कोई भी मर्डरर नहीं बनेगा। अगर ये चीज है, क्योंकि इसका नेगेटिव स्टेटमेंट, जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट वो ही बन जाता है, तब जाके आपको ये 4 पकड़ने से बाकी भी 3 आ जाएगा। तो आप देखना पॉसिबल कभी नहीं बन रहा है। तो सिंपल आपको आंसर ढूंढना है। आंसर कैसे ढूंढोगे? सिंपल बात है स्टूडेंट। यहां पे देखिए, अमन ने बताया बॉबी डिडंट डू इट, बॉबी ने बताया चिंतन डिडंट डू इट, चिंतन ने बताया एशा डिडंट डू इट, दुष्यंत ने बताया आई डिडंट डू इट, एंड एशा ने बताया इधर अमर और चिंतन डिड इट। तो एशा कभी गलत नहीं बन सकते, और यही है आपका क्लू। क्योंकि अगर आप इसको पकड़ते हो, तो अमर और चिंतन के बीच में कोई एक मर्डरर है। अगर ये चीज आप पकड़ लेते हो, बाकी 4 जो ऑप्शंस है उनमें से जल्दी से आंसर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सारे जवाब छुपा हुआ है एशा का स्टेटमेंट पे। क्यों? इधर अमर और चिंतन डिड इट, मतलब अमर और चिंतन के बीच में कोई एक मर्डरर है। ए बी सी डी ई। तो एग्जाम पे आप जब जा रहे हो, एग्जाम में पहला ऑब्जर्वेशन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बार पढ़ लिया, आपका लॉजिकल सेंस बताएगा एशा इज नॉट कैनॉट बी फॉल्स, क्योंकि एशा अगर फॉल्स होता है, 5 में कोई मर्डरर नहीं बनेगा। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जो चीज मैंने बताया, ये आपके लिए थोड़ा होमवर्क है। जो स्टेटमेंट मैंने बताया, इसके ऊपर सोच कर देखना, ठीक है। अगर एशा करेक्ट है, एशा इज करेक्ट, देन बाकी सीन बहुत इजी है। एशा अमर और चिंतन के बीच में कोई एक है, तो इधर अमर और चिंतन, इन दोनों के बीच में कोई मर्डरर बनेगा। अब देखिए, यहां पे एक लाई है, बाकी जो है बाकी सच है, बाकी सच है। नाउ दुष्यंत जो है, दुष्यंत बताया आई डिडंट डू इट, तो दुष्यंत जो है सच बोल रहा है, क्योंकि दुष्यंत अगर झूठ बोल रहा है स्टूडेंट, तो एशा भी झूठ बन जाता है, ठीक है ना। थोड़ा तोड़ कर मैं बता रहा हूं, सच दैट आपको समझ में आ जाए।
चिंतन ने बताया आई डिडंट डू इट। चिंतन सच बता रहा है, क्योंकि चिंतन अगर झूठ बताते हैं, आप पकड़ लिया हो, ऐसा गलत नहीं बन सकता। अब आप दुष्यंत के बारे में देख रहे हो, आई डिडंट डू इट, ही मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि अगर दुष्यंत भी गलत है तो दुष्यंत मर्डरर बन जाता है और ऐसा गलत बन जाता है। तो बेसिकली दुष्यंत इज करेक्ट, दुष्यंत ने बताया सच, यानी कि दुष्यंत इज नॉट ए मर्डरर। नाउ यहाँ पे ऐशा डिडंट डू इट, तो ये जो है स्टूडेंट ये ट्रू है। ऐशा डिडंट डू इट ये भी ट्रू है, क्योंकि ऐशा बताया अमर और चंदन किया है, मतलब ऐशा कभी नहीं कर सकता। बॉबी ने बताया चिंतन डिडंट डू इट, और अमर ने बताया बॉबी डिडंट डू इट, ये दोनों चीज है। तो देखो स्टूडेंट, अमर ने जो बताया बॉबी डिडंट डू इट, इट मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि ऐशा ने बताया अमर और चिंतन के बीच में कोई किया है, यानी कि बॉबी डिडंट डू इट, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो चिंतन डिडंट डू इट, इट मस्ट बी फॉल्स। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, ऐशा का स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन का मेन फैक्ट है, जो ऑब्जर्व करना है, जो लॉजिकली पूरा क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाता है। ऐशा ने बताया अमर और चिंतन ने किया है, इसी बेसिस से बॉबी जो किया है कभी नहीं हो सकता, बॉबी डिडंट डू इट मस्ट बी ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बॉबी भी मर्डरर नहीं बन सकता, ऐशा भी मर्डरर नहीं है, सब सच है। मतलब सी और ए के बीच में कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा? बॉबी ने बताया चिंतन डिडंट डू इट, और ये क्या है, ये है फॉल्स। चिंतन डिडंट डू इट बॉबी ने बताया, और ये मस्ट भी फॉल्स है, क्योंकि पांचों में एक तो गलत होना ही है। मतलब अमर और चिंतन के बीच में चिंतन इज द मर्डरर, अमर नहीं बनेगा, क्योंकि बॉबी ने बताया चिंतन डिडंट डू इट। चिंतन नहीं किया है मतलब चिंतन किया है, क्योंकि बॉबी झूठ बताया है। आंसर इज चिंतन। शांतना, आपका आंसर जो था वो दुष्यंत था, राइट? आप चिंतन कब बताया? ऋतिक ने बताया सर आई टोल्ड चिंतन, वेरी गुड। तो क्यों मैं बता रहा हूं ये विथ लॉजिकल डिडक्शन, क्योंकि चैप्टर ही है डिडक्ट करना है आपको। ये शायद एरिस्टोटल जी ने बताया गया था, ये वे के बारे में फर्स्ट टाइम लॉजिकल डिडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था कि लॉजिकली डिडक्ट करना है। देयर इज नो फॉर्मूला स्टूडेंट, इट इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज लॉजिकल डिडक्शन। हाँ, तो ओनली वन स्टेटमेंट वाज लाइक, इसके ऊपर, हाँ, चोर पुलिस बहुत खेले हैं बचपन में, हाँ, वही चीज से आपको ढूंढना है, लॉजिकली चीजों को सोचकर ढूंढना है। तो स्टूडेंट, अगर आप सम अप करता हूं मैं इस पूरा चीज को, हम क्या समझ में आता है आपको? ये सारे क्वेश्चन जो है आपको उसमें एक क्लू, जैसा अगर आप केस स्टडी कर रहे हो, मर्डरर ढूंढना चाहते हो, उसमें एक क्लू आपको पकड़ना है, जिससे सारे बाकी क्लू आपको मिल जाएगा, और हर एक क्वेश्चन में एक क्लू होगा। So you no need to find out everything. You need to find just one clue. That clue will give you all the answer. This is the only formula for all such questions. अगर मैं आपको बताऊंगा एक सेंटेंस में इसका क्या कोटेशन या क्या मैसेज है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट जस्ट वन क्लू विच इज हिडन ओवर ऑल दिस थिंग्स। एक क्लू छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है, और यहाँ पे क्लू था ऐशा cannot be incorrect, ऐशा can't be false, ये था क्लू। ठीक है ना? अमर चिंतन दोनों ही मर्डर नहीं है, ये चीज नहीं ना हो नहीं सकता। चलिए, तो ये अगर आप समझ पाते हो, बाकी भी एक क्वेश्चन है CSI नेट का, वो भी आप कर पाओगे। बहुत दिमाग जो है आपका काम पे लग चुका है। बीच में थोड़ा सा दूसरे स्टोरी बताता हूं मैं आपको। बहुत बढ़िया, इसके बाद ही एक क्वेश्चन आने वाला है, सेम काइंड ऑफ CSI नेट का क्वेश्चन है। भावना, लेकिन ऑल स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। यस, ऑल स्टेटमेंट अगर करेक्ट होता तो आप देखो, सारे स्टेटमेंट करेक्ट होने से भावना ने बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिखाया, यहाँ पे अमर हो जाता मर्डरर। ठीक है ना? तो और भी एक क्वेश्चन बना चुका है भावना यहां से। स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारे चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए आपके लिए आ रहा है एक नया बैच, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। आपको ऑलरेडी सब पता है, लेकिन नए स्टूडेंट जो आए हो, लाइक शांतना को देख सकता हूं मैं, राइट? बहुत सारा स्टूडेंट नए आए हो आज। आप लोग के लिए मैं बता दूं,
कि 29 नवंबर मंडे से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में सीएसआई ने जनरल एप्टीट्यूड पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कवर अप किया जाएगा 1 मंथ में, ठीक है। और ये जो प्रिपरेशन होगा इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप गेट एग्जाम देते हो, क्योंकि 19 चैप्टर्स जो है, 21 लेक्चर्स जो है, पूरा 1 मंथ के अंदर अच्छे से बहुत ही डीपली आपका पढ़ाई होगा। जो आपका गेट का सिलेबस है वो भी कवर अप हो ही जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि इसका कोर्स फी जो है 2999 इज द कोर्स फी, और कोर्स में आप देख सकते हो लाइव क्लास विल बी देयर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। पूरा हर एक क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, एंड पे हर संडे को टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये चीज पूरा 1 मंथ के अंदर कंप्लीटली आपको सारे चैप्टर्स कवर अप हो जाएगा। उसके बाद भी अप टू 31 जन तक आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा, सच दैट यू कैन सॉल्व दिस 10 मॉडल टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप फिर से जो वीडियोस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, टेस्ट है, ये सब दे सको, यूज कर सको। एनीवे, तो लाइव बैच इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स है आपके लिए 1999 पे। इधर पे भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन ये लाइव बैच नहीं होगा। दोनों के लिए ही स्टूडेंट कॉल करिएगा 9172226688। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, ये आईएफएस का नंबर है 9172226688। इस पे कॉल करो। चलो अब आते हैं लॉजिकल डिडक्शन का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। चलिए, मैंने क्या बताया, सीएसआई ने दिसंबर 2013, सीएसआई ने दिसंबर 2013 स्टूडेंट बताइए, अब बताइए, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है और फिर से क्राइम सीन है, फिर से क्राइम सीन है, और क्राइम सीन के अंदर स्टेटमेंट्स है जो प्रेजेंट था उसका। स्टूडेंट जो व्यूअर्स हो, शेयर दिस सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन एंड टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द 4 ABCD। विवेक थोड़ा सोच कर बताओ। ए ने बताया आई डिड इट, बी सेड आई डिडंट, सी बताया बी डिड इट, डी बताया ए डिड इट। चलिए, गोनू ने बताया सी, तो बी को मुजरिम सोच लिया विवेक ने। गोनू ने बताया सी इज द मर्डरर, जो भी है मुजरिम, कोई भी क्राइम किया है, नॉट ए मर्डर, मे नॉट बी ए मर्डर, बट ऋतिक ने बताया सी इज लाइंग, ऑप्शन 3। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है हु इज लाइंग नॉट द मर्डरर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बताया गया है हु इज लाइंग, मतलब क्वेश्चन सिंपल है, कोई एक झूठ बोल सकता है, क्योंकि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन तो नहीं है। हु इज लाइंग, ओनली वन पीपल कैन लाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आंसर जो है वो हर वक्त यूनिक होगा, मतलब वो भी आपके लिए क्लू है। हु इज लाइंग, ABCD के अंदर पे कौन लाई कर रहा है। ऋतिक ने बताया सी इज लाइंग। ऋतिक, अगर आपको लगता है सी इज लाइंग, टेल मी द लॉजिक। ऋतिका बताया सी इज द आंसर। देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर उसका एक्सप्लेनेशन के बाद आपके अंदर वो तैयारी ऑटोमेटिक हो गया कि इस क्वेश्चन को जल्दी से आप बता रहे हो। ऋतिक रावत ने बताया सर मर्डरर इज ए ही हिमसेल्फ टेलिंग, डी। अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। डिफरेंट, प्राजक्ता, शाहाना, आप लोग बता रहे हो बी। अच्छा, आप लोग बी बता रहे हो। गोनू, आपका आंसर क्या था? गोनू ने बताया सी, विवेक ने बताया बी, भास्कर बताया सी, सी इज लाइंग। चलिए, रितिका ने भी बता दिया। तो बहुत सारा आंसर आया है स्टूडेंट, दैट्स फैंटास्टिक। हाँ, चलिए अब देखिए मैं कितना सिंपल वे से बताऊंगा। मैंने क्या बताया, अगर आप अच्छे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हो, आपका टारगेट होना चाहिए एक क्लू, और एक क्लू, एक फ्लॉ। वो एक फ्लॉ क्या है, फिर से मैं बताऊं स्टूडेंट, वन ऑफ द 4 ABCD committed a crime. A said I didn't, B said I didn't, C said B did it, D said A did it. Who is lying? अगर कोई लाई करेगा, कोई एक लाई करेगा, दोनों एक साथ लाई नहीं कर सकते। मतलब A ने बताया I did it और
बी जो है बी डी जो है डी बताया ए डी डी। अब देखिए स्टूडेंट, ये है मेरा क्लू। क्लू क्या है फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट। ए ने बताया आई डी डी, डी ने बताया ए डी डी। फोर स्टेटमेंट्स है, फोर स्टेटमेंट्स है। आपको पता है वन लाइन थ्री ट्रूथ्स। इन चार स्टेटमेंट्स में एक लाई है बाकी चार झूठ है। सॉरी, एक लाई है बाकी तीन झूठ है। ए ने बताया आई डी डी ने बताया ए डी डी, दोनों ही एक साथ, क्या बताइए, दोनों ही एक साथ झूठ नहीं बन सकते। फिर से बताओ स्टूडेंट, ए ने बताया आई डी ने बताया ए डी, दोनों ही एक साथ झूठ नहीं बन सकते, क्योंकि कोई एक झूठ बताएगा बाकी तीन ट्रूथ होगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। एक क्लू से पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ए भी सही है, ये भी सही है, मतलब ए इज द मर्डरर। आपको पता हो गया ए इज द मर्डरर। अगर ये चीज आपको पता है तो बी ने बताया, सी ने बताया, बी डिड इट, ये गलत होगा। ए अगर मर्डरर है, सी बता रहा है बी डिड इट, मतलब सी झूठ बता रहा है। सी विल बी द आंसर। सी जो है बी का कुछ एनिमी होगा, या फिर सी जो है ए का फ्रेंड होगा। इसीलिए सी ने ये बात कह दिया कि बी जो है मर्डरर है, जो झूठ है, क्योंकि ए मर्डरर है। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कौन झूठ बोल रहा है, उससे पहले आपने ढूंढ लिया कौन मर्डरर है, और उससे ही आपको मिल गया कौन झूठ बोल रहा है। तो फाइनली क्राइम सीन का जो सिचुएशन है, कौन मर्डर किया है, उससे ही सॉल्व हो गया। एनीवे, आई होप यू गॉट दिस आइडिया कि कैसे इजीली अगर आप पकड़ पाते हो, सबसे दुनिया का इजी क्वेश्चन बन जाता है। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो दुनिया का डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मोर यू विल प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, आपको और भी बेहतर आइडिया आएगा। चलिए, CSI नेट 15 अगेन मैं आपको शार्लॉक, हाँ अगेन आई एम गिविंग यू अ चांस टू बिकम शार्लॉक होम्स। ओके, शार्लॉक होम्स होने का एक मौका और एक बार आपको मिल चुका है। शार्लॉक की तरह केस स्टडी करिए और बताइए क्या होगा आंसर। द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है, द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। एक जो पेज है शार्लॉक के हाथ में, मोरियर्टी दिया, उसने दिया उसको। Who hid the stolen treasure in one of the 10 pillars? 10 पिलर्स में किसी एक जगह पर हिडन ट्रेजर्स है। मोरियर्टी ने क्या किया, एक पेज में इस स्टेटमेंट को लिखा कि द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। अब आप हो शार्लॉक, आपको ढूंढना है इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि कौन सा वो पिलर है। सारे पिलर्स के बारे में सोचना नहीं है स्टूडेंट। आप शार्लॉक हो, बी स्मार्ट। ये वाला पिलर, ये वाला पिलर जो रोमन पे 10 है, रोमन पे 2 है, रोमन पे 3 है, रोमन पे 9 है, कौन सा पिलर पे ट्रेजर छुपा हुआ है, इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको समझना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो मजा आ गया स्टूडेंट, आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। चलिए देखते हैं आप में से कौन वो हो जो शार्लॉक होम्स सबसे ज्यादा हो। और CSI नेट का ही क्वेश्चन है, कितना क्रिएटिव क्वेश्चन करता है देखिए। गोनू बता रहा है 4, सो इज गोनू द फास्ट शार्लॉक आउट ऑफ यू? हम आरती कुमारी, ए इसका सी, आरती कौन सा लास्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहे हो आप? नो आरती, फिर से आप सोचिए, मैंने जो बताया आई होप आपको सुनने में आया, उसको सोचिए। विवेक काशत इज सेइंग डी। शुभम देव, वेलकम, वेलकम शुभम, यू गॉट द चांस टू बिकम द शार्लॉक। ऋतिक कहाँ पे है? रितिका, आकांक्षा, शीतल, भावना, आप लोग कहाँ पे हो? I was expecting one of you to be Sherlock.
अभी तक अरे बढ़िया बढ़िया। गोनू, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बढ़िया बढ़िया। लेकिन आई वांट द आंसर फ्रॉम यू पीपल, जो भी आप स्टूडेंट्स हो यहाँ पे। आई आरती कुमारी आप, हाँ अच्छा। प्राजक्ता, आपका आंसर कहाँ पे है प्राजक्ता? आई वॉज एक्सपेक्टिंग भास्कर, इतना लोग ने बता दिया लेकिन अभी तक। देखिए, यही चीज है शर्लॉक होने के लिए। आंखों जो है, आंख, आईज, आईज नीड टू बी वेरी शार्प। क्यों? यहां पे देखिए, द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। चलिए, आंसर बताइए खुद का। आई वॉन्ट यू टू डिस्कवर इट बाय योर सेल्फ और इन्वेंट इट बाय योर सेल्फ। ऋतिक, अच्छा। प्राजक्ता, क्या है आपका आंसर? भावना, रीतिका, आप लोगों का आंसर क्या है? अभी तक आंसर क्यों नहीं आया? दिक्कत कहां पे है? द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। देखिए, ये आकांक्षा चौधरी, वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है, सीएसआई नेट पे ये गेम बहुत बार खेला है। सीएसआई नेट ये वाला गेम बहुत बार खेलते हैं। अगर आप पीवाईक्यू ओपन करोगे, शीतल, रीतिका, रीतिका बता रहे हैं सर 2। वाई रीतिका, व्हाट इज योर लॉजिक? आपका लॉजिक क्या है? सीएसआई नेट, मैं जो रास्ता बताने जा रहा हूं अभी आपके पास डिस्क्लोज करूंगा मैं वे, ये चीज सीएसआई नेट बहुत बार कर चुके हैं। तो इस गेम को याद रखना, इस क्लू को याद रखना, ठीक है? चलिए मैं बताता हूं स्टूडेंट। द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट यू नीड टू लुक इनटू द आंसर्स। आंसर्स आर 10, those are numbers, nothing judged by numbers. 10, 2, 3, 9. So this idea is repeatedly, इस आइडिया को रिपीटेडली दे हैव यूज्ड इन सीएसआई नेट एग्जाम। सेंटेंस में आप देखिए, क्या इसी चीज को, जैसे 10 मतलब 10 होता है, 3 मतलब 3 होता है, 2 मतलब 2 होता है, 9 मतलब 9 होता है। तो जो सेंटेंस है, देखिए कहीं पे भी ये चीज छुपा हुआ है क्या नहीं है। अब देखो, यहां पे सबसे अच्छा लगा जिसका आंसर मुझे यहाँ पे, वो था गोनू। गोनू 7। आपने जो एक चीज बताया, गोनू ने क्या किया, देखिए सेग्रीगेट किया, यहां से यहां तक NINTH आता है। गोनू ने इस एन को पकड़ा, IN को पकड़ा, TH को पकड़ा। आपको देखना है यहां पे कंटिन्यूअस तरीका से कहां पे कोई नंबर छुपा हुआ है। इधर उधर करके रीअरेंज करके तो आप बना ही पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखना है कि क्या आप ये बना सकते हो। गोनू ने बताया, देखो सर कि 9th जो है ये यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 9th पिलर पे ये चीज होने वाला है, ठीक है ना? तो ये देखो स्टूडेंट, ऐसा आ गया है आंसर। यू बिकम द शार्लॉक। आज का पहला शार्लॉक जो है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूं। आउट ऑफ यू सबसे पहले जो शार्लॉक का आंसर बताया था विवेक कर्षद। विवेक ने अभी, आपने कोई आंसर नहीं, विवेक कर्षद आपने बी बताया था, नो। प्राजक्ता, प्राजक्ता दुधाते, आपका आंसर जो था सी, क्या ये, नो, विवेक कर्षद, हाँ सेकेंड क्वेश्चन ये था। विवेक कर्षद, शुभम देव,
ऋतिक राव, देन बताया गोनू ने, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही करते जाइए। 9th जो है, जो आंसर आया है ऋतिक, शुभम, गोनू, विवेक, आपका सही आंसर निकल के आया है 9th पिलर पे, वो ट्रेजर रहेगा। तो अगर आप क्लिक कर पाओगे, ट्रेजर आपके पास है, यानी कि CSIR नेट JRF। ट्रेजर क्या है आपका स्टूडेंट? CSIR नेट JRF। अभी ज्यादा दिन बचे नहीं, बचे हुए नहीं है। जस्ट 2 months। मेक यूज ऑफ इट, ऑफ दिस टाइम प्रॉपरली। इतना अच्छे से यूज करो कि CSIR नेट JRF आपके पास हो। आपका ट्रेजर है CSIR नेट JRF, और उसको ऐसे ही डिकोड करना है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस को लेकर, उनसे बीच में क्या छुपा हुआ है वो समझना है। दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आई एम क्वाइट श्योर कॉन्फिडेंस के साथ जो मेहनत कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस ही बहुत अच्छे से होगा, और उसका जो है इफेक्ट, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। बस मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा जो केस स्टडी आपने किया यहाँ पे, उस केस स्टडी को करना। एप्टीट्यूड को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस निकाल के, मैं ये एप्टीट्यूड नहीं बता रहा हूँ ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट होल सेक्शन BCA, तीनों सेक्शन में ही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन निकालकर उसमें छुपा हुआ मैसेज ढूंढिए और एग्जाम क्रैक करिए। एनीवे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेट्स मीट टुमारो। ब्लड रिलेशनशिप का सीटिंग अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन लाया था, लेकिन वो आपको लर्निंग तो दे दिया, लेकिन सही आंसर नहीं दिया, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स आई विल टेक, जस्ट आई विल ब्रिंग फ्यू क्वेश्चन, क्योंकि मैं सर्च किया लेकिन अच्छा क्वेश्चन मुझे आज नहीं मिला। सो टुमारो प्लीज कम इन आवर लाइव सेशन। 1 बजे दोपहर को PYQ सॉल्व करेंगे एक साथ IFS एप्टीट्यूड के चैनल पे, एंड शाम को 7 बजे थियोरी क्लास होगा। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ाई करते जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम गनु, भास्कर, प्रजक्ता, शुभम, ऋतिक एंड ऋतिका शर्मा। गुड बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।